Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to my channel। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एनाबेल मूवी की कंप्लीट स्टोरी। दोस्तों जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर एक फादर प्रीच कर रहे होते हैं। इसी प्रीच में दो कपल्स जिनमें मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस और उनके नेबर्स जॉन और मिया भी शामिल होते हैं। ये चारों अपनी गाड़ी पे चर्च से अपने घर वापस आते हैं। दोस्तों जॉन की वाइफ मिया होती है जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी और वो घर में दाखिल होते हुए जॉन से कहती है कि हमें अपने बच्चे के बारे में मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस को नहीं बताना चाहिए था क्योंकि 2 साल से उनकी बेटी लापता थी। मिया की बात सुनकर जॉन उसके साथ मजाक करता है कि वो लापता नहीं है बल्कि वो हाइपस के साथ भाग गई है। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त जॉन और मिया बातें कर रहे होते हैं। तभी जॉन अपनी वाइफ मिया को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है और ये तोहफा दरअसल एक एनाबेल डॉल होती है। फिर आधी रात को जब जॉन और मिया सो रहे होते हैं तो मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं जिसकी वजह से मिया की आंख खुल जाती है। मिया फ़ौरन जॉन को उठाती है और फिर जॉन फ़ौरन मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर जाता है। जॉन जब उनके घर से बाहर आता है तो वो बहुत घबराया हुआ होता है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ होता है। जॉन मिया के पास आकर कहता है कि ये मेरा ब्लड नहीं है, तुम जल्दी से घर जाओ और फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करो। फिर जब मिया एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए घर जाती है तब उसे एनाबेल डॉल के रूम से एक लड़की नज़र आती है। उस लड़की ने एनाबेल डॉल को अपनी गोद में लिया हुआ था और वो मिया के पास आती है जिसको देखकर मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। ठीक उसी वक्त मिया के पीछे से एक आदमी भी आता है जो उसे चाकू से बुरी तरह ज़ख्मी कर देता है। तभी फ़ौरन वहाँ पर जॉन भी पहुँच जाता है। वो मिया को बचाने के लिए उस आदमी पर हमला करता है और उसे काफ़ी मारता भी है जिसकी वजह से उसके हाथ से वो चाकू काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। वो लड़की फिर से उस चाकू को उठा लेती है लेकिन इससे पहले कि वो मिया पर हमला करती जॉन उसे पकड़कर दीवार की तरफ घसीटता है और उस लड़की से चाकू छीनने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है और वो जॉन पर हमला करके उसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और ख़ुद को एक रूम में बंद कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो शख्स उन दोनों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता, पुलिस फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाती है और उस शख्स को शूट कर देती है। इसके बाद पुलिस उस लड़की को पकड़ने के लिए उस रूम में जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़की ने सुसाइड कर ली है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात होती है कि जब उस लड़की का गला कटा हुआ होता है तो उस वक्त उसके हाथ में वो एनाबेल डॉल होती है और उसी लड़की के खून के चंद कतरे एनाबेल डॉल के चेहरे पर भी गिर जाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा राज भी खुलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस की बेटी जेनिस ही होती है जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि मिया हॉस्पिटल होती है जहाँ उसका इलाज हो रहा होता है। मिया और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन वो रात वाले वाक़े की वजह से काफ़ी परेशान होती है। हालांकि जॉन उसे संभालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी काफ़ी उदास होती है। फिर हम देखते हैं कि जब आधी रात को जॉन और मिया सो रहे होते हैं तो उन्हें अचानक से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और जब जॉन जाकर देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन खुद ब खुद ही चल रही है। जॉन मशीन को बंद करता है और दूसरे कमरे में जाकर देखता है तो उसे वहां पर वो एनाबेल डॉल ज़मीन पर दरवाजे के आगे गिरी हुई मिलती है। जॉन एनाबेल डॉल को उठाता है और उसे एक चेयर पर रख देता है। फिर अगले दिन जब मिया उस डॉल को देखती है तो वो अच्छा महसूस नहीं करती और वो जॉन को ये भी बताती है कि जब जेनिस ने सुसाइड की थी तब ये डॉल उसकी गोद में थी और हमें इस डॉल को यहाँ से हटा देना चाहिए। जॉन उसकी बात मान लेता है और एनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर एक दिन एक डिटेक्टिव जॉन और मिया के घर आता है। वो उनको बताता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का मर्डर उनकी बेटी और उसके फ्रेंड ने किया था। डिटेक्टिव उनको ये भी बताता है कि वो लोग शैतान को मानने वाले एक ग्रोह के मेंबर थे। ये कत्ल उन्होंने अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए किया है। ये सब बातें सुनकर मिया काफ़ी डर जाती है और वो अपनी और जॉन की हिफाजत की दरख्वास्त करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन को किसी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। अब मिया घर पर अकेली होती है
और तभी से उसके साथ अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो सिलाई मशीन में मियाँ का हाथ आ जाता है और उसकी उँगली काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। इसके बाद खुद ब खुद चूल्हा जल जाता है और पूरे किचन में आग लग जाती है। आग काफ़ी बढ़ती जाती है और जब मियाँ बढ़ती हुई आग को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो कोई इनविजिबल पावर उसे उसके पाँव से पकड़कर पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर फ़ौरन वहाँ पर लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से मियाँ की जान बच जाती है। फिर मियाँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर जॉन भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है और जब वो जाकर ये सारा वाक़या सुनता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी बीवी और बच्ची को देखकर काफ़ी खुश भी हो जाता है। मियाँ जॉन से कहती है कि अब वो उस घर में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि उस घर में बहुत बड़ी शैतानी ताकतों का कब्ज़ा है। जॉन मियाँ की बात मान लेता है और वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मियाँ और जॉन अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं और वो अपनी बेटी का नाम लिया रखते हैं। फिर जब वो अपने नए घर में आके सामान खोलते हैं तो मियाँ को एक डब्बे में वो एनाबेल डॉल भी मिल जाती है। उस डॉल को देखकर जॉन काफ़ी हैरान हो जाता है। वो मियाँ से पूछता है कि ये डॉल यहाँ पर कैसे आई? उसने खुद इसे अपने हाथों से डस्टबिन में फेंका था और वो इसे दोबारा फेंकने का कहता है, लेकिन मियाँ उस डॉल को फेंकने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे ये डॉल तोहफ़तन दी थी, इसीलिए मैं इसे फेंकना नहीं चाहती। इसके बाद वहाँ पर भी शैतानी ताकतें फैल जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि मियाँ जब टीवी देखते-देखते सो जाती है, तब टीवी अचानक रुक जाता है और उसी वक्त वहाँ पर एनाबेल का साया दिखाई देता है। एनाबेल मियाँ की बेटी के पास आती है और वो बच्ची उसे देखकर रोने लगती है। बच्ची की रोने की आवाज़ें सुनकर मियाँ की आँख खुल जाती है और फिर मियाँ अपनी बेटी को उठाकर बाहर आ जाती है। फिर जब वो अपने अपार्टमेंट से नीचे आ रही होती है, तब उसे वहाँ 2 बच्चे नज़र आते हैं, जो आपस में बहन भाई होते हैं। उन दोनों बच्चों में से लड़का एक पेंटिंग बना रहा होता है और वो अपनी बहन को मना करता है कि वो मियाँ से बात ना करे, क्योंकि वो उनके लिए अजनबी होती है। घर से बाहर मियाँ एक बुक शॉप पर जाती है। उस शॉप की ओनर से मियाँ की दोस्ती हो जाती है और वो मियाँ को एक बुक भी गिफ्ट करती है। इसके बाद जब मियाँ घर वापस आती है तो उसे सीढ़ियों पर वो ड्राइंग मिलती है, जो कि वो बच्चा बना रहा था। पहली ड्राइंग में तो एक बच्चा अपनी एक माँ के साथ होता है और आखिरी पेंटिंग में उस बेबी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये देखकर मियाँ को काफ़ी अजीब लगता है और ये बात वो जॉन से भी शेयर करती है, जिस पर वो कहता है कि वो इन बच्चों के पेरेंट्स से इस बारे में बात करेगा। अगले दिन जब मियाँ डिनर के टेबल पर जॉन का इंतज़ार कर रही होती है, तो उसके साथ अजीब वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मियाँ जब म्यूज़िक प्लेयर को बंद करती है तो वो फिर से चलना शुरू कर देता है। उसके बाद सिलाई मशीन भी खुद ब खुद चलना शुरू कर देती है। उसी वक्त मियाँ को वहाँ पर एक बच्ची भी नज़र आती है। जब मियाँ उससे पूछती है कि कौन हो तुम, तब वो बच्ची तेज़ी से मियाँ की तरफ भागती है और देखते ही देखते एनाबेल का रूप धार लेती है और वो मियाँ पर हमला कर देती है। ये देखकर मियाँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, जो कि काफ़ी डरावनी आवाज़ें थीं। ये सब मियाँ जब जॉन को बताती है तो पहले तो वो उसे इसका वहम कहता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो इस बारे में फ़ादर से ज़रूर बात करेगा। फ़ादर मियाँ की किसी भी बात पर यकीन नहीं करते, मगर वो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। फिर हम देखते हैं कि जब मियाँ बेसमेंट में बने स्टोरेज रूम में जाती है तो उसे वहाँ पे भी एक शैतान नज़र आता है। इस शैतान के बहुत बड़े-बड़े नाखून होते हैं, जिनसे वो मियाँ को शदीद ज़ख्मी कर देता है। इस पर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भागने भी नहीं देता। मियाँ लिफ्ट से बार-बार अपने फ्लोर पर पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन वो लिफ्ट बार-बार उसी फ्लोर पर खुलती रहती है और आखिरकार जब मियाँ सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है, तब भी शैतान वहाँ पर उसका पीछा करता है। लेकिन मियाँ किसी तरह भागकर अपने फ्लैट में पहुँच जाती है। फिर अगले दिन मियाँ जब अपने ज़ख्म देखती है, तब वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि अब उसके हाथ पर उन नाखूनों का निशान नहीं है। फिर मियाँ डिटेक्टिव को अपने घर पर बुलाकर उसे एनाबेल और उसके सारे ग्रोह की मालूमात देती है। तब मियाँ देखती है एक फ़ाइल को, जिसमें एनाबेल की बॉडी के साथ एक निशान भी है और ये वही निशान था जो इस शैतान ने मियाँ के हाथ पर बनाया था
और वहाँ पर मिया को एनाबेल के बचपन की तस्वीर भी मिलती है और ये पिक्चर उसी बच्ची की थी जो उसे अपने घर पर नज़र आती थी। तब डिटेक्टिव मिया को बताता है कि एनाबेल और उसके उस शैतान साथी का मकसद लोगों को मारना है। इसके साथ साथ उनका मकसद किसी बड़ी ताकत को ख़त्म करना भी है। ये सब कुछ वो शैतान के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। इसके बाद मिया बुक स्टोर पर जाती है और इवल प्रोटेक्शन नामी एक बुक खरीदती है। इतनी ही देर में एवेलिन यानी मिया की दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो मिया से पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, जिस पर पहले तो मिया हिचकिचाती है और फिर बताती है कि उसकी फैमिली पर किसी जिन भूत का साया है। ये सुनकर एवेलिन उसे कहती है कि उन पर किसी जिन भूत का साया नहीं है, बल्कि ये किसी शैतान की परछाई है, और जब तक वो शैतान किसी बेगुनाह की जान नहीं ले लेता तब तक वो उसको सुकून से नहीं रहने देगा। फिर मिया उस बुक से शैतान से बचने का हल ढूंढ रही होती है और तभी वो शैतान मिया की बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और वो मिया को भी काफ़ी डरा देता है। लेकिन फ़ौरन वहाँ पर जॉन भी पहुँच जाता है। जॉन फादर को बुलाकर कहता है कि ये डॉल उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी थी, लेकिन पता नहीं वो किस तरह इनके साथ इस घर में भी आ गई है। जिस पर फादर उन्हें बताते हैं कि ये शैतान अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस तरह की चीज़ों को अपना ज़रिया बनाते हैं, और इस केस में उनका ज़रिया ये एनाबेल डॉल है। और ये शैतान ऐसे लोगों को ही चुनते हैं जो अपनी जान खुद ले सकें। तभी वो लोगों को इस कदर तंग करते हैं कि वो तंग आकर खुदकुशी ही कर लेते हैं। फादर उन्हें ये भी कहते हैं कि मैं इस डॉल को अपने साथ ही ले जाता हूँ, अगर ये चर्च में रहेगी तो इसकी ताकतें थोड़ी कम होंगी। फिर जब फादर एनाबेल डॉल को चर्च में लेकर जा रहे होते हैं तब उन्हें उसकी कुछ शैतानी ताकतें नज़र आती हैं, और जब फादर चर्च के अंदर उस डॉल को लेकर दाखिल होते हैं ठीक उसी वक्त उस एनाबेल का असेब वहाँ पर पहुँच जाता है, जो फादर को ज़ख्मी कर देता है और एनाबेल को वहाँ से लेकर चला जाता है। और दूसरी जानिब एवेलिन मिया के साथ रहते हुए उसकी बहुत मदद करती है और लिया को संभालने में भी उसकी काफ़ी मदद हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर हॉस्पिटल होते हैं और वो जॉन को बताते हैं कि उन्होंने भी एनाबेल डॉल के घोस्ट को देखा है और वही उसकी डॉल को वहाँ से ले गया। फादर जॉन को ये भी बताते हैं कि उनका मकसद लिया की जान लेना है, लेकिन लिया एक छोटी बच्ची है और वो अपनी जान खुद नहीं ले सकती और इसी वजह से उसकी जान को खतरा है। ये बातें सुनकर जॉन काफ़ी परेशान हो जाता है। वो फ़ौरन से मिया से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतानी ताकतें उन दोनों का आपस में राब्ता होने ही नहीं देती। फिर कोई मिया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। जब मिया दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर देखती है कि वो फादर हैं, लेकिन असल में वो फादर नहीं होते, बल्कि फादर के रूप में शैतान होता है जो कि उसे वहाँ पर डराने आया था। इसके बाद मिया को अपनी बेटी के रोने की आवाज़ आती है और वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। जिस पर एवेलिन उसे कहती है कि हम बाद में लिया को ढूंढ लेंगे, इस वक्त हमें यहाँ से जाना चाहिए। और तभी एक बार फिर से ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं और एक बार फिर से वहाँ पर शैतान पहुँच जाता है। वो अपनी शैतानी ताकत से उन दोनों को ज़मीन से उठाकर बाहर फेंक देता है। दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। मिया फिर से अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती और मिया को वहाँ पर एनाबेल डॉल नज़र आती है, जिससे मिया ये पूछती है कि उसे क्या चाहिए और फिर उसे लिया के रूम में जाने का एक सिग्नल मिलता है। जब मिया उस रूम में पहुँचती है तो उसकी छत पर लिखा होता है कि उन्हें लिया की सॉल चाहिए और उसके झूले में लिया की जगह एक शैतानी डॉल लेती होती है। वो शैतान मिया को काफ़ी परेशान करता है और मिया मुसलसल रो रही होती है। वो उस शैतान से कहती है कि वो उसकी बेटी उसे वापस दे दे। उसकी बातें सुनकर शैतान उसे जवाब में ये कहता है कि अगर वो लिया की जान बचाना चाहती है तो उसकी खातिर मिया को अपनी जान कुर्बान करनी होगी। और अचानक से उसे एक क्लू मिलता है और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। मिया अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है। वो उस डॉल को अपनी गोद में लेकर सुसाइड करने ही लगती है कि वहाँ पर जॉन और एवेलिन पहुँच जाते हैं। जॉन मिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मिया किसी की सुनने को तैयार नहीं होती। वो कूदने ही वाली होती है कि जॉन उसे खींच लेता है। फिर जॉन और एवेलिन उसे बहुत समझाते हैं
और फिर हम देखते हैं कि एवेलिन उस डॉल को उठाती है और लिया की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे देती है और उसकी इस कुर्बानी की वजह से जॉन और मिया को उनकी बेटी वापस मिल जाती है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जॉन और मिया फादर को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।